नमस्ते। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम है। तो मैं करा रही हूँ आपको एसएससी रेलवेज के मैथ्स की तैयारी, जिसमें आप अपने एग्जाम जो कि एसएससी के एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और भी जो भी एग्जाम होते हैं रेलवे में भी, चाहे वो ग्रुप डी का हो या फिर आरपीएफ एसआई का हो या यूपीएसआई को हो, तो मतलब लगभग सारे एग्जाम में जो मैथ्स पूछी जाती है उससे रिलेटेड मैंने आपको एक टाइम एंड वर्क की क्लास जो है मैंने वो आपको करा दी है। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क का वो टॉपिक खत्म हो गया है। तो अब हम कर देंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, जो कि है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम पहले देखेंगे कि ये जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है, इसके बिल्कुल छोटे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग फिर क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन जो है इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के आधार पे करेंगे। ठीक है, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं बात करूं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, तो यहाँ पे पहले हमें एक छोटी चीज समझनी पड़ेगी। मैं आपसे ये पूछूंगी कि स्पीड क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे स्पीड क्या होती है? जैसे कि आप स्पीड का अंदाज तब लगाएंगे ना जब आपको कोई बताए कि किसी इंसान ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर कितना समय लिया, तभी तो आप उसकी स्पीड बता सकते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है, मान लो कि आप एक बाइक चला रहे हैं, है ना, आप एक बाइक चला रहे हैं और आपको 1 किलोमीटर दूर जाना है ना। तो अगर आपको ये बता देगा कि एक इंसान जो है वो 1 किलोमीटर दूर गया, ठीक है, और उसने कितना टाइम लिया, उसने कुछ सेकंड लिए, मान लो 20 सेकंड लिए, ठीक है, तब तो आप उसकी स्पीड बता पाएंगे ना कि उसकी स्पीड कितनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड क्या होती है, यानी कि चाल क्या होती है, तो अब चाल जो है ना, स्पीड जो है ना, वो हमेशा हम निकालेंगे एक इकाई समय में। इकाई समय का मतलब क्या है कि 1 घंटे में कितनी दूरी चल रहा है कोई इंसान, ठीक है, या 1 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है, ठीक है, यानी इकाई समय में चली गई जो दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे? चाल या स्पीड बोलेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूं कि इकाई समय में तय की गई दूरी। अब वो इकाई समय 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है और 1 सेकंड भी हो सकता है। लेकिन अपने इस चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ज्यादातर जो स्पीड होती है वो 1 घंटे में या 1 सेकंड में, यानी कि किलोमीटर पर आवर उसकी यूनिट होती है या फिर मीटर पर सेकंड उसकी यूनिट होती है, कि इतने किलोमीटर दूरी चली गई इतने घंटे में और इतने मीटर दूरी चली गई 1 सेकंड में। तो वही ज्यादा। लेकिन अगर कभी मीटर में, मिनट में भी पूछेगा तो भी हम बता देंगे। हमें देखना है इकाई समय में, चाहे वो 1 मिनट में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो स्पीड का मतलब ये होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। इंग्लिश में लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, समझ में आया स्पीड क्या होता है? तो हम यहाँ पे ना स्पीड को, यहाँ पे जो हमारी क्लास है इसमें हम दो यूनिट लेके चलेंगे, इसकी 2 इकाई लेके चलेंगे। क्या? एक तो होगी किलोमीटर पर आवर, इसको बोलते हैं 1 घंटे में चली गई दूरी। वो दूरी कितनी है क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। और दूसरी एक क्या पढ़ने वाले हैं? मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने मीटर दूरी चली गई। ठीक है, ये दोनों यूनिट देखेंगे। कभी कभी क्या होगा कि हमें किलोमीटर में दिया होगा और हमें मीटर पर सेकंड में निकालना होगा स्पीड को। तो हम क्या करेंगे, जब किलोमीटर में दिया होगा और मीटर पर सेकंड में निकालना होगा, तो हम हमेशा क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमें स्पीड दी होगी उसको क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि देखो, यहां मैं लिखती हूँ किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने, है ना। ये क्या है? ये स्पीड है। स्पीड का मतलब क्या होता है मैंने बताया। इस स्पीड यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पीड बराबर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चला गया और यूनिट टाइम में कितने टाइम में चला गया। तो ऐसे हमारी स्पीड निकलती है, यानी दूरी बट्टे समय। ठीक है, तो ये देखो किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते? तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? अगर मुझे किलोमीटर से मीटर में आ गई, अब मुझे आवर से सेकंड में आना है। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 × 60, यानी 3600। कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, है ना। अब अगर आप इसको काटोगे तो देखो 1 2 1 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो ऊपर आ जाएगा 5
और नीचे क्या जाएगा 6 तिया 18, तो ये क्या आ गया मीटर पर सेकंड। तो कभी भी अगर हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है और हमें मीटर पर सेकंड में निकालने की जरूरत है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5/18, और इसका जस्ट अपोजिट भी कर देना है जरूरत के हिसाब से। अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तब क्या कर देना है, 18/5 से, यानी कि इसका उल्टा कर देना है। क्या कह रही हूं मैं कि अगर मीटर पर सेकंड से कहां जाना है, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है स्पीड को, तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 18/5, इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, क्योंकि पूरे हमारे चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग, इसी फॉर्मूले से वो 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। कैसे, मैंने क्या बताया, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, है ना। और अगर समय निकालना हो, अगर समय निकालना हो तब इस चाल को नीचे ले आएंगे तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। इतना तो आता ही है ना, इतना तो मतलब कॉमन सेंस है कि अगर यहाँ से ये चीज डिवाइड में तो वहां जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ की डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, और अगर डिस्टेंस निकालना होगा यानी दूरी निकालनी होगी तो इस चीज को भी वहीं भेज देंगे स्पीड के पास, तो स्पीड इंटू टाइम यानी कि चाल इंटू समय, तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अगर इतनी बात मेरी समझ में आई है तो आओ हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिनसे हमारा बेसिक भी बन जाएगा, और ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन, एक बाइक 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में भी दिया नहीं है। अगर किलोमीटर पर आवर में होता तो डायरेक्टली क्या कर देते, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, लेकिन देखना मैं ये कह रही हूँ, अगर आप इसको पहले किलोमीटर पर आवर में निकालो, मतलब मिनट को पहले आवर में चेंज करो, वहां से चाल निकालो और फिर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड में निकाल दोगे। ठीक है, लेकिन ऐसा ना करके आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, जब हमें मिनट से सेकंड में ही आना है तो पहले मैं मिनट से आवर में क्यों जाऊं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप मुझे बताओ चाल निकालनी है ना, गति निकालनी है, गति का मतलब चाल, गति का मतलब चाल, स्पीड निकालनी है। क्या होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना, दूरी बट्टे समय। तो मुझे बताओ कितनी दूरी तय कर रही है ये जो बाइक है, ये 90 किलोमीटर की दूरी क्या तय कर रही है, 90 किलोमीटर की, है ना। और टाइम कितना है, 50 मिनट है। कितना है, 50 मिनट है। अब आप याद रखना ये मिनट है, मुझे कैसा चाहिए, मुझे चाहिए मीटर में। तो ये 90 किलोमीटर है, तो मैं यहाँ पे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये कितना, अब ये मीटर में हो गई ये चीज, है ना। अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज मीटर में हो गई। ठीक है, अब ये किसमें, मिनट में है, ये 50 मिनट है, तो मेरे को इनको सेकंड में चेंज करना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे क्या कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। आप ये चीज कर दो, डायरेक्ट निकल जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, कर सकते हो ना ऐसे। मैंने इस 0 से ये 2 0 काट दिए। ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9 ये काट दिया मैंने, और 2 पंजे 10 और 5 से 5 काट दिया, तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। समझ में आया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये ऐसे दिया था मुझे कि 50 मिनट में कितना डिस्टेंस चल रहे हैं, 90 किलोमीटर चल रहे हैं, 90 किलोमीटर चल रहे हैं। तो मुझसे पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी डिस्टेंस। ऐसे भी करूंगी मैं, कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी करूंगी। ठीक है, तो मुझे बताओ, मुझे 1 सेकंड में निकालना है, तो मैंने यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये मिनट हटा के यहाँ क्या कर दिया, सेकंड कर दिया। ठीक है, यहां से मैंने किलोमीटर हटाया और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, ये मीटर हो गया। अब निकल जाएगा ना 1 सेकंड में, सीधे मैं इसको 1 2 1 2 5 से काटा 18 पंजे 90, 6 से काटा 6 तिया 18, तो 10 तिया 30 मीटर, यानी 1 सेकंड में 30 मीटर। तो इसी को तो बोलते हैं कि 30 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 30 मीटर ये बाइक दूरी तय करेगी। ठीक है, समझ में आया। देखो अभी मैं बिल्कुल ये ऐसे ही, मेरा हमेशा पढ़ाने का तरीका यही है। मैं क्या करती हूँ कि पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाऊंगी, जिससे कि जो मेन समझ है ना, अगर मतलब जो मेन, जो कह सकते हैं कि इसका जो मेन वो है कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपके दिमाग में आ जाता है ना, तो फिर आप क्वेश्चन को, बड़े से बड़ा क्वेश्चन को भी आप इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं पहले क्या करूंगी, पहले मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेती हूँ, ताकि आपका एक समझ जो है वो विकसित हो जाए। जब समझ विकसित हो जाएगी तो आप अच्छा क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो हम ये क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, और थोड़े और भी देखेंगे, और उसके बाद आप देखोगे कि हम क्या करेंगे, अपना लेवल भी बढ़ाते हुए सारे क्वेश्चन टैकल करेंगे जो प्री से लेके मेंस तक में भी आते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो।
सेकंड क्या है, 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन में देखा करो पूछा क्या है, दूरी, दूरी पूछी है। और आप सोचोगे दूरी कैसे निकलेगी, भाई दूरी निकलती है स्पीड इनटू टाइम से, यानी कि चाल इनटू समय से निकलती है दूरी, ठीक है। तो अगर दूरी चाल इनटू समय से, तो चाल तो मेरे पास है और समय भी मेरे पास है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। कितनी, इसने पूछा कितनी दूरी तय करेगी, ये इसने ये पूछा नहीं यहाँ पे दूरी कि किलोमीटर में या मीटर में, बताना चाहिए है ना। तो कोई नहीं, ऑप्शन से भी पता चल जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे ना, 4 ऑप्शन में पता होगा मीटर में पूछा है किलोमीटर में पूछा है। चलो देखो, आप मुझे बताओ, मुझे क्या निकालना है, दूरी यानी डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड, अब मैं स्पीड को s लिखूंगी और टाइम को t लिखूंगी, ठीक है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। स्पीड को मैं s लिख रही हूँ और टाइम को मैं t लिख रही हूँ, चलो ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपसे कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे सेकंड में, तो ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते ना, या तो इसको भी कैसा होना चाहिए मीटर पर सेकंड में, तभी इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, या फिर इसको आवर में होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी कर लो आप। मैं क्या करती हूँ, स्पीड जो है मेरी कितनी 108 है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, तो मैंने इसको क्या कर लिया 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये स्पीड किस में हो गई, मीटर पर सेकंड में हो गई। अब स्पीड मीटर पर सेकंड में हो तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में, तो टाइम सेकंड में ही है, ठीक है। मैंने इसको काट दिया, 18 6 108, 6 पंजे 30 और 3 चौक 12, यानी कि 1200 मीटर चली जाएगी दूरी। अब मीटर में आएगी दूरी, समझ आया ना क्यों आ गई, क्योंकि मैंने चाल को किस में लिया है, मीटर पर सेकंड में लिया, और टाइम भी सेकंड में लिया है, तो दूरी किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो ये कितना 1200 मीटर, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो 1 किलोमीटर 200 मीटर, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो मतलब ऐसे है कि पहले आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखो समझो, ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम और थोड़ा सा लेवल को अप करके फिर देखेंगे क्वेश्चन इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। क्या है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है, एक धावक 80 सेकंड में 2400 मीटर दौड़ता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। क्या निकालनी है, चाल निकालनी है, किसमें निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इस डिस्टेंस को भी कैसा होना चाहिए था, किलोमीटर में, और टाइम कैसा होना चाहिए था, घंटे में, है ना, ऐसे तो तभी तो किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। या फिर अगर आप चाल को निकाल लो मीटर पर सेकंड में, फिर इसको क्या कर दो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे निकलती है, चाल पूछिए ना, चाल, चाल का मतलब स्पीड पूछिए, कैसे निकलती है स्पीड। ये फॉर्मूले में इसलिए फॉर्मूला बेस करवा रही हूँ, आपको याद हो जाए, फॉर्मूले याद रहने चाहिए, कि ये नहीं आप सोचते रहो, फिर ये याद माइंड में क्लिक करना चाहिए। तो चाल कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना तय किया उसने, 2400 मीटर, और टाइम कितना है 80 सेकंड, ठीक है। इससे मैंने ये काट दिया और ये कितना आ गया, 8 3 24, 30 मीटर पर सेकंड आया। ये तो कितना है, 30 मीटर पर सेकंड आया है, लेकिन मेरे को तो किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 18/5 से। ये चीज भी याद हो जानी चाहिए कि कब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 5/18, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5। तो मुझे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में जाना है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 6 108, तो कितना आ जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई चाल, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, एक धावक 14 मीटर त्रिज्या वाले पथ पर 25 चक्कर लगाने में 1 मिनट 50 सेकंड लेता है, तो जल्दी से बता दो उसकी चाल कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में। सिंपल बात, चाल कैसे निकलेगी, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है ये सोचना है, डिस्टेंस क्या है, एक त्रिज्या, ये क्या है, धावक 14 मीटर त्रिज्या वाला पथ है, यानी कि ऐसा है, पथ ऐसा है जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 मीटर। तो मान लो उसने यहां से दौड़ना शुरू किया, तो इसके कितने चक्कर लगा रहा है, 1 2 3 ऐसे 25 चक्कर लगा रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले इसकी ये परिधि निकालनी पड़ेगी, यानी इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी। एक चक्कर में कितना कवर करेगा डिस्टेंस, इतना, और फिर 25 चक्कर लगा रहा है तो इंटू कर देंगे 25 से, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं, पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। अरे यहां से ऐसे दौड़ रहा है तो परिधि निकालनी, तभी तो डिस्टेंस पता चलेगा कितना कवर कर रहा है। तो मैं परिधि निकालूंगी, यानी कि सरकमफ्रेंस निकालूंगी, ठीक है। परिधि कैसे निकलती है, परिधि पता होनी चाहिए, 2πr, यही होता है। सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr होती है, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और r उसने हमें दिया है त्रिज्या कितनी 14, तो 7 दूनी 14, कितना आ गया ये 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी 88 मीटर इसकी सरकमफ्रेंस है।
यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है 88 मीटर है, लेकिन 88 मीटर थोड़ी दौड़ रहा है, 25 चक्कर लगा रहा है। कितने चक्कर लगा रहा है? 25। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा जो यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है, डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो 88 इंटू 25, यही तो डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, क्योंकि 25 चक्कर लगा रहा है, 25 चक्कर लगाने में इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है। और ये डिस्टेंस कवर करने में वो टाइम कितना ले रहा है? 1 मिनट 50 सेकंड। 1 मिनट 50 सेकंड में क्या मतलब है? यहाँ देखो 1 मिनट 50 सेकंड, 60 सेकंड और 50 सेकंड कितने हो गए? 110 सेकंड हो गए ना, 110 सेकंड। क्योंकि मेरे पास ये जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो मीटर में है ना, मैंने मीटर में निकाला है। कैसे आया है मीटर में? क्योंकि त्रिज्या मीटर में दी है, तो डिस्टेंस मीटर में, तो टाइम किस में होना चाहिए? फिर सेकंड में होना चाहिए, तभी तो मैं चाल निकाल पाऊंगी। चाल निकालनी है, चाल कैसे निकलेगी? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमने 88 इंटू 25, और कितने टाइम में किया है? 110 सेकंड में किया है, 110 सेकंड में। तो ये मीटर पर सेकंड में आएगी। अब मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए क्या करेंगे हम? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस में हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। ठीक है। 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, और 5 से 5 ही कटेगा, 18 चौक 72, कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है? ये उस धावक की चाल है किलोमीटर पर आवर में। समझ में आया? क्या किया है मैंने इस क्वेश्चन में? सिंपली मेरे को 14 मीटर त्रिज्या दी गई थी, मैंने सरकमफ्रेंस निकाल ली कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी की उस पथ की क्या है? सरकमफ्रेंस है। तो मैंने सरकमफ्रेंस निकाल ली, कितनी आई सरकमफ्रेंस? 88। उसने कहा 25 चक्कर लगाने में, तो इंटू कर दिया 25 से, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा 25 चक्कर में, हमने ये निकाल लिया। अब डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर दिया, और फिर उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि वो किलोमीटर पर आवर में आ जाए। ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। 5वां देखना, 2 ट्रेनों की चाल का अनुपात 3:5 है। यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 180 किलोमीटर चलती है, तो दोनों ट्रेन की चाल का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो निकाल लोगे। देखो मुझे तो दोनों ट्रेन की चाल, एक ट्रेन की चाल को मैं S1 बोल लूं, S1, और दूसरे ट्रेन की चाल को मैं S2 बोल लेती हूँ। इसका अनुपात दिया है कितना? 3:5। ये पहली वाली ट्रेन है, ट्रेन 1, और ये दूसरी वाली ट्रेन की चाल है, ट्रेन 2 की चाल है। ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है कि पहली ट्रेन 3 घंटे में 180 किलोमीटर चलती है। जो पहली ट्रेन है इसकी जो स्पीड है, निकाल सकते हैं हम यहाँ पे स्पीड, क्यों? चाल का अनुपात दिया है तो चाल ही निकालेंगे, चाल ही पूछा है तो चाल ही निकालेंगे। क्या है कि डिस्टेंस इतना चलती है, और कितने टाइम में चलती है? 3 में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर निकल गई है ना, निकल गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इसकी 60 किलोमीटर पर आवर, यानी इस 3 की वैल्यू, इस 3 की वैल्यू कितनी है? 60 है। इसने क्या पूछा है? दोनों ट्रेनों की चाल का अंतर कितना है। तो दोनों ट्रेन की चाल का अंतर कितना है मुझे बताओ? दो अंतर है ना, 2। तो अगर 3 की वैल्यू कितनी है? 60, तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 में कितना गुणा हो रहा है? 20 गुणा हो रहा है, तभी तो 60 आ रहा है। तो 2 में भी 20 गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो है इस तरीके के आप इन क्वेश्चन को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और ये फॉर्मूले आपके दिमाग में एकदम से याद होने चाहिए, बिल्कुल चुटकी पे याद होने चाहिए आपको कि कब 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, कब 18/5 से करना है, और डिस्टेंस निकालना है तो टाइम इंटू स्पीड करना है, स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है।